नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम आ चुके हैं आरपीसी ए का एनालिसिस करने के लिए, यानी कि आरपीसी का जो एग्ज़ाम होता है और ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राजस्थान का ही नहीं, इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एक एग्ज़ाम की तुलना कर सकते हैं सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, उसकी इसके साथ तुलना की जा सकती है। और इवन मैं तो कह रहा हूँ तुलना ही नहीं, ये उस पर भी भारी पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल मानना है और बिल्कुल सही है, इसके मेरे पास अपने लॉजिक्स हैं। लेकिन मैं अभी के लिए बात करता हूँ कि आरपीएससी 8 का एग्ज़ाम अगर इतना अच्छा एग्ज़ाम है तो इसकी तैयारी का क्या तरीका है सर, इसका तैयारी कैसे करते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर इसका जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न होता है, किन किन सब्जेक्ट्स में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पुराने पेपर्स का भी थोड़ा सा इसमें मैंने एनालिसिस किया है, थोड़ा बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम है आरपीएससी 8 का, ये 3 स्टेज में होता है और ये लगभग 5 साल में एक बार आता है, जिसका आप सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो इस साल है, क्योंकि 2023 है इसमें आना चाहिए था। अगर 23 में अब नहीं भी आ पाया क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई, तो 24 के अंदर तो आप मान के चलेगा कि ये बस आने ही वाला है। तो इसका मतलब अगर ये 24 के अंदर आता है तो भी क्या आप उसके लिए तैयार हैं? एक बार देख लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम को 3 स्टेज में ब्रेक किया जाता है। इसको 3 स्टेज के अंदर इसको एग्ज़ाम को ब्रेक किया जाता है। फर्स्ट प्री एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो होता है ये होता है, उसके बाद सेकेंड मेंस। प्री के अंदर सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी होती है मेंस पे पहुंचने के लिए, प्री के मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होते हैं। तो केवल प्री को अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उसके बाद मेंस में पहुंचते हैं। मेंस में रिटर्न एग्जाम होता है, आपको लिखना होता है, तो आपको कॉपी पेन पे लिख के आपको उसके अंदर जो मार्क्स हैं वो सारे मिलेंगे। तो पूरा प्रॉपर इसके अंदर मेंस की तरह होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। और उसके बाद यहाँ के जो मार्क्स है वो ऐड होते हैं और इन मार्क्स पे बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो उसके बाद लास्ट में होता है थर्ड स्टेज में इंटरव्यू। तो यानी कि मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें जो बंदे सेलेक्ट होते हैं हिसाब से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो ये आपके लिए 3 स्टेज में होता है। अब तीनों स्टेज में क्या क्या चीज़ होती है एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है ये आरपीसी ए का प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है कि 2 सेक्शन में पेपर होते हैं, एक नॉन टेक्निकल वाला और एक टेक्निकल वाला। हम बात करें नॉन टेक्निकल वाले पेपर की, सेक्शन ए की, तो ये आप बोल सकते हो नॉन टेक्निकल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर सर क्या कहानी है। उसके अंदर जो एक कंपलसरी पेपर है, एक 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर है। 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें सब कुछ शामिल होता है, जीके, जनरल साइंस जो जनरली होता है इंडिया के लेवल पे। उसके सिवा जीके और राजस्थान की जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर है, यानी राजस्थान की जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, उसका कल्चर, इकोनॉमी वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो राजस्थान के भी पोर्शन होते हैं, थोड़ा बहुत इसके अंदर इंडिया जीके के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। ये मिला के पूरा 200 नंबर का पेपर होता है 2 घंटे का आरपीसी के अंदर नॉन टेक्निकल सेक्शन में। दूसरा पेपर होता है टेक्निकल सेक्शन का, और टेक्निकल सेक्शन के अंदर आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, एक स्ट्रीम चूज करनी होती है बेसिकली। अगर आप सिविल से हैं तो आपके लिए 2 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो उसके लिए भी, और मैकेनिकल के हैं उसके लिए भी। और चौथी स्ट्रीम है एग्रीकल्चर से हैं आप तो उसके लिए भी 2 घंटे का पेपर होता है 200 नंबर का। यानी किसी भी एक स्ट्रीम का एक कोई पेपर चूज करना है, इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप इलेक्ट्रिकल से चूज करेंगे, सिविल के तो सिविल का चूज कर लेंगे। अब इनमें से जो 400 नंबर में से जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी, और वो कट ऑफ के हिसाब से ही आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ के जो नंबर है बस कट ऑफ डिसाइड करने के काम आते हैं। अगर इसमें आप ज़्यादा नंबर लेके भी आते हैं तो वो आगे ऐड नहीं होते हैं। अब जो आगे आता है सेकंड स्टेज पे वो है मेंस। तो जो आरपीसी का मेंस होता है उसके अंदर 4 पेपर होते हैं दोस्तों। 4 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है। ये ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होता है, कन्वेंशनल होता है। हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का होता है, वो भी 100 नंबर का होता है। ये अपन उस टाइम में अलग से पढ़ते हैं मेंस के टाइम पे। एंड जो 2 पेपर होते हैं पेपर 3 एंड 4, वो 200-200 नंबर के होते हैं। 200-200 नंबर के होते हैं टेक्निकल पेपर। यानी कि जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल चूज किया तो इलेक्ट्रिकल के 2 पेपर होंगे, उसके अंदर एक 200 नंबर का और एक 200 नंबर का, यानी कि 400 नंबर का तो टेक्निकल पोर्शन है। और ये जो 200 नंबर के जो हैं ये आपके सोशल एस्पेक्ट और हिंदी है। तो टोटल आपके पास 4 पेपर होंगे, 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, 200 नंबर का पेपर 1, 200 नंबर का पेपर 2। ये पेपर 1 और पेपर 2 जो भी स्ट्रीम आपने चूज की है, सिविल से तो सिविल की, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल की, तो इस तरह से आपको यहाँ पे टोटल अब तक 600 नंबर का पेपर मिल जाएगा, 600। इन 600 में से आपके जो है मार्क्स है उनके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। और उसके अंदर भी इसने साफ साफ बोल रखा है कि जैसे एटलीस्ट 35% तो सब में आने चाहिए मार्क्स। ऐसा नहीं कि आपने टेक्निकल बहुत अच्छा पढ़ लिया और आपने थोड़ा सा इस हिंदी को छोड़ दिया तो उसमें 35 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। मिनिमम 35 मार्क्स तो सब में आने चाहिए इसके अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो ओवरऑल है मिनिमम 40% तो आपके पास मार्क्स होने चाहिए। कि मतलब अगर मार्क्स बहुत कम आए तो इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना कम हो जाए कि आपके पास 40% मार्क्स भी ना हो। 40% मार्क्स तो आने चाहिए, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और जो इंटरव्यू होता है वो 72 मार्क्स का होता है।
इंटरव्यू कितने का होता है, इंटरव्यू पैनल जो होता है वो 72 मार्क्स का होता है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और ओवरऑल आपको जो टोटल है 672 मार्क्स में से आपको मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। जो 600 नंबर का मेंस था, यानी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, सबसे हाई वेटेज जो है वो इस पार्ट का है। 3rd नंबर पे इंटरव्यू का भी वेटेज है, पर आपको पता है 600 नंबर यहाँ पर वेटेज है इसका, और 72 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, तो 672 में से ही आपकी मेरिट लिस्ट तय होगी और उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की कि किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले साल जो पिछले 2 पेपर है उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले 2013 में जब हुआ था तो उसके अंदर क्या आया था, और फिर उसके बाद 2018 में हुआ था तो उसका क्या आया था, वो सीन अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग जैसे 5-5 साल में हो रहा है, उससे पहले 4 साल में होता था ये पेपर, लेकिन अब जैसे 5 साल में हो रहा है तो 18 के बाद इस बार 2023 में होना चाहिए था। बट कह रहा हूँ आचार संहिता से पहले तक हम मान के चल रहे थे, बट आचार संहिता लग गई अब तो हमें लगता है कि अब ये 2024 में स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, इसके नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। बट फिलहाल के लिए एक बार देखिए अपन तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो मशीन है उसके 19 क्वेश्चन 13 में आए थे और 18-11 आए थे, थोड़ा सा कम किए इन्होंने। बट यहाँ पर क्वेश्चन का जो वेटेज है कुछ ऐसा किया है इन्होंने, मेजरमेंट में भी पहले 13 क्वेश्चन थे, अब 10 क्वेश्चन किए। टेक्निकल का जो पोर्शन है इनके कोर सब्जेक्ट जो अपने हैं उसका वेटेज थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के तो उसके 6 से 7 क्वेश्चन किए हैं, कंट्रोल सिस्टम के 9 से 11 क्वेश्चन किए। अगर आप थोड़ा सा इसमें कुछ वेरिएशन देख रहे हैं तो डिजिटल में 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं इसमें। पावर सिस्टम में जो क्वेश्चन है ज़्यादा थे, जो 20 से 15 किए हैं, थोड़े कम किए। जो कोर सब्जेक्ट है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा था पहले, उनको थोड़ा कम करते जा रहे हैं। जो नॉन कोर सब्जेक्ट है उनके वेटेज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे अगर आप देख रहे हैं नेटवर्क का तो 10 से 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। मेटेरियल की जो है क्वेश्चन में 2 से 3 बढ़ा दिए गए हैं। सिग्नल सिस्टम के अंदर क्वेश्चन थोड़ा कम किए हैं, 7 to 3 हुए हैं, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखें तो 5 to 10 कर दिए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो म्यूपी का जो वेटेज है वो 3 से 7 क्वेश्चन कर दिए हैं 2018 के अंदर, और ईएमएफटी का जो वेटेज है वो पहले 1 क्वेश्चन था, अब 8 क्वेश्चन कर दिए। और मैं कह रहा हूँ कि जो आने वाला है उसमें 10 क्वेश्चन तक पहुंचा देंगे ईएमटी का वेटेज, क्योंकि इसका जो पैटर्न है आरपीएससी का, अगर हम बाकी के एग्जाम देखें लेक्चर आरपीएससी लेक्चर वगैरह से उनसे अगर कंपेयर करें तो ये कुछ थोड़ा सा हम आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह से वेटेज बढ़ता जा रहा है कुछ सब्जेक्ट का, कुछ का मतलब हमको पता है कोर सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, नॉन कोर का कितना है, पर ये सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये गेट के अंदर आते हैं, तो गेट इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है आपका लगभग वैसा ही यहाँ पे सिलेबस इसका भी है, और टोटल 100 क्वेश्चन जो आपके पास है वो इस तरह से है। ना अगर हम बात करें कि सिविल के अंदर क्या होता है सर, तो सिविल का अगर हम बात करें सिलेबस तो उसमें जो आपके बीएमसी और कंक्रीट है उसमें 2013 में 14 क्वेश्चन आए थे और 18 में 13 क्वेश्चन आए हैं। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोम एंड टोस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें 13 में तो 13 क्वेश्चन आए थे और 18 में 12 क्वेश्चन आए थे। ऐसे अगर हम एफएम की बात करें तो 9 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की तो 6 से यहाँ 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे जो सॉइल है उसके क्वेश्चन 10 की से अब 12 कर दिए 18 में। ऐसे सर्वे के जो क्वेश्चन है वो 10 से 11 कर दिए गए। और यहाँ पे अगर हम बात करें आरसीसी की तो आरसीसी क्वेश्चन जो है वो 11 से सर्वे क्वेश्चन 10 से 11 हो गए और इसके 11 to 10 हो चुके हैं। स्टील के अंदर 7 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन से 10 की जगह 14 कर दिए गए थे क्वेश्चन। और लास्ट जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है उसमें 10-10 क्वेश्चन के आसपास दोनों बार आए हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में पूछे गए हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल के अंदर तो मैकेनिकल के अंदर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले अगर बात करें मैकेनिक्स से तो केवल एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर हम बात करें सोम की तो 9 और 11 क्वेश्चन आए। टॉम की बात करें तो 10 और 9 क्वेश्चन आए। मेटेरियल साइंस के से क्वेश्चन 10 और 18 में 8 आए। और यहाँ पे बात करें प्रोडक्शन में तो 13 में तो 10 क्वेश्चन आए थे प्रोडक्शन से और 18 में 11 क्वेश्चन आए। तो थर्मो की बात करें तो थर्मो में 5 और अगली बार 8 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। पावर प्लांट के अंदर 10 और 5 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। और अगर हम बात करें हम आरएसी की तो 11 क्वेश्चन के आसपास दोनों बार साल आए हैं इसमें। और अगर हम बात करें यहाँ पे आईसी इंजीनियरिंग की तो 8 और 4 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें एफएम और एचएम की तो यहाँ पे 6 और 10 क्वेश्चन आ गए 18 में। एचएमटी की बात करें तो 9 और 10 क्वेश्चन हुए हैं यहाँ पे। मशीन डिजाइन से बहुत क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन आए, 1 और 2 क्वेश्चन आए इसमें। और अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तो 10 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आए हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन जो है तुम्हारे इस तरह से बनते हैं मैकेनिकल के अंदर। तो ये सारा का सारा सिलेबस है आपका जो पिछले 2 साल 2 बार पेपर हुआ उसके ऊपर हमने देखा है। अब अगर आप लोग तैयारी करने की सोच रहे हैं आरपीएससी की तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम में उत्कर्ष के अंदर चल रहा है महा दिवाली धमाका ऑफर, और वो आपकी और हेल्प करने वाला है। जो आपकी तैयारी है उसमें धार पैदा कर देगा और उसके लिए सबसे सही समय भी अभी है, क्योंकि इस टाइम पे उत्कर्ष के ऊपर चल रहा है 10 से 15 नवंबर तक दिवाली महाधमाका ऑफर, जहां पर आपको बता दूं मैं कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर मिल रहा है 90% तक का ऑफ। एंड साथ में यही नहीं,
साथ ही साथ आपको जो भी कोर्स आप चूज कर रहे हैं उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी बिल्कुल फ्री। और तीसरी चीज़ इसके अंदर और ऐड ऑन है कि आपकी जो वहाँ पर वैलिडिटी होती है उस कोर्स की वो 6 महीने और एक्सटेंड हो जाएगी। तो यानी कि ये जो आपका ऑफर है ये वंस इन अ वाइल होता है, आप इस मौके को ना चूकिए, क्योंकि ये जो दिवाली धमाका ऑफर है मैं फिर से बोल दूं कि अभी आया है, बाद में वापस नहीं आता, दिवाली पर ही आता है ये, और 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ऐसा मौका बिल्कुल मत चूकिएगा, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर आप देखना चाहें सारे कोर्सेज को भी, तो उन सबकी कोर्सेज की जो फीस है, जो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ीस ये सामने है। आप चाहें तो आरपीएससी या फिर आरएससीबी या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब की फ़ीस इस तरह से देख सकते हैं। बट फिर से बता दूं मैं आपको, ये 10 से 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर लास्ट डेट है इसकी, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। एसएससी जेईई 2024 का भी अगर आप देख रहे हैं तो ये इसके कोर्सेज के प्राइस है। और मैं फिर से कह दूं कि आरपीएससी का एग्ज़ाम वंस इन ए वाइल होता है, 5 साल में एक बार होता है। तो अपनी तैयारी को सही टाइम पे चालू कर देना जरूरी होता है और सही प्लेटफॉर्म से चालू करना जरूरी होता है, और उसके लिए सबसे सही समय भी अभी है क्योंकि दिवाली ऑफर चल रहा है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।